भारत सरकार ने यूएस डॉलर के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि भारत को अगर अपनी खुद की करेंसी इंडियन रुपीस को ग्लोबल करेंसी बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे जो आज ऐसी नींव रखें जिससे आने वाले 20 से 25 सालों के बाद इंडियन रुपीस भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल करेंसी बन जाए। और जब हम ट्रेड करें तो सामने वाले देश यूएस डॉलर नहीं बल्कि इंडियन रुपीस में ही ट्रांजैक्शंस करें। और खुशी की बात यह है कि मोदी सरकार ने इस दिशा में बहुत ही बड़ा कदम उठा दिया है, जिसके रिजल्ट्स आना शुरू भी हो चुके हैं। ये बात तो हमें पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर की डोमिनेंस है। जब भी कभी दो देशों के बीच ट्रेड होता है, एक देश दूसरे देश को सामान बेचता है या फिर उससे सामान खरीदता है, तो उस दौरान जो पेमेंट की जाती है वो प्रेफर की जाती है यूएस डॉलर्स में। इसी कारण से आज की डेट में दुनिया भर में जितना भी टोटल ट्रेड होता है, दुनिया के अलग अलग देशों के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हैं उनमें आधे से ज्यादा लगभग 60% वैल्यू यूएस डॉलर्स की है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी 90% ट्रेडिंग यूएस डॉलर्स में ही होती है। दुनिया के तमाम बैंक्स जो 40% डेट इशू करते हैं यूएस डॉलर्स में ही करते हैं। इसी के साथ बैंक्स अपनी लायबिलिटीज यूएस डॉलर में ही रखना पसंद करते हैं। जिस तरह दुनिया के तमाम देशों को एक भी आइटम इंपोर्ट करते हुए यूएस डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है जो उनकी खुद की करेंसी नहीं है, सेम केस अमेरिका के साथ नहीं है। वो अपनी करेंसी में इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट्स भी। अमेरिका ना सिर्फ यूएस डॉलर का आर्थिक फायदा उठा रहा है, बल्कि अमेरिका ने अपनी करेंसी यूएस डॉलर की इसी डोमिनेंस का फायदा उठाते हुए यूएस डॉलर का इस्तेमाल अपने जियोपॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी करना शुरू कर दिया है। अमेरिका द्वारा सैंक्शंस लगाए जाने पर हम यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, सामने वाले देश को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। भारत आने वाले समय की इकोनॉमिक सुपर पावर होने वाला है। 20 से 25 सालों के बाद हम चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज बेशक सामने वाला देश इंडियन रुपीस में ट्रेड करने की बात ना माने, लेकिन जब हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे तब हमारी नेगोशिएटिंग पावर काफी ज्यादा होगी। ऐसे में अगर हमने अपनी खुद की करेंसी इंडियन रुपीस को आज से प्रमोट करना शुरू नहीं किया तो फिर आगे 20 से 25 सालों के बाद तब हमें काफी मुश्किलें आएंगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है इंडियन रुपीस को ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने का, जिसमें भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस लाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक दुनिया भर के 118 इंटरनेशनल बैंक्स भारत की करेंसी इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए भारत के बैंक्स में इंडियन रुपीस करेंसी वाले वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे इंटरनेशनल बैंक्स कॉमनवेल्थ नेशंस, रशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से हैं। अब इसमें वेस्टर्न देश के बैंक्स काफी कम हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टार्ट भी भारत के लिए बहुत ही ट्रिमेंडस है, क्योंकि अभी कुछ ही हफ्ते पहले भारत ने इंटरनेशनल ट्रेड में सेटलमेंट के लिए इंडियन रुपीस वाले मैकेनिज्म के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। दरअसल आरबीआई ने 11 जुलाई को ये मैकेनिज्म लाया था, जहां पर इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल पार्टीज को भारतीय बैंक्स में वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाने होंगे। तकरीबन 2 महीने के अंदर ही 118 विदेशी बैंक्स ने इंटरेस्ट शो किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने इंडियन बैंक्स को कहा है कि वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में इनवॉइसिंग के लिए इंडियन रुपीस को प्रमोट करने की कोशिश करें। मोदी सरकार चाहती है कि साल 2047 में जब देश को आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक भारत एक डेवलप्ड देश बन जाए और हमारी करेंसी इंडियन रुपीस एक ग्लोबल करेंसी के रूप में अच्छी तरह से स्थापित हो जाए। भारत सरकार ने आरबीआई को खास दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आरबीआई इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक खास मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है, जिसको इंटरनेशनल बैंक्स और इंटरनेशनल पार्टीज इजीली अडॉप्ट और एक्सेप्ट करें। इससे ऐसे देशों के साथ ट्रेड करना काफी आसान हो जाएगा जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हों या फिर जिन देशों को यूएस डॉलर में ट्रेड करने में बाधा आ रही हो, जैसे कि ईरान और रशिया। खैर, आपको क्या लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी सरकार ने कैसा काम किया है, अच्छा या फिर बुरा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।